यहाँ बेंगलोर में एक दफा आया था, तो खास प्रोग्राम नहीं है, कोई मसूरी के बगीचे में ठहरा था। और एक जरूर आश्चर्य हुआ, ये लोग संडे को ध्यान कर रहे थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में लातूर में एक भूकंप आया था, भूकंप आया था। यहाँ मेरे शिष्य हैं तेजराज जी, उन्होंने ध्यान में देखा कि आदमी जमीन के अंदर जा रहे हैं। इतवार की बात है और अगले बृहस्पतिवार को भूकंप आ गया, बहुत लोग मरे उसमें। इसका मतलब ये कि फ्यूचर को देखा जा सकता है अगर उसकी जानकारी देते उसी दिन में, तो काफी लोग बच सकते थे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर नाथ जी को गुरु बना लिया, इन्होंने आदेश दे दिया तो ये काम कर। फिर 84 में कृष्ण की सिद्धि होगी और भोगे तो खत्म हो गया। उसके बाद में क्या हुआ कि मैं किसी के साथ नहीं खा सकता, झूठ नहीं बोल सकता, बीड़ी सिगरेट के हाथ नहीं लगा सकता, पहले पीता था। तो बड़े आश्चर्य हुआ। फिर गुरुदेव की कृपा से कृष्ण की भी सिद्धि होगी 84 में। ये दोनों सिद्धियां एक साथ आज तक नहीं हुई है। गायत्री मंत्र निर्गुण निराकार की आराधना, उससे भी लोग मुक्ति पाते हैं। कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, तुलसी चरणामृत लेते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, परिवर्तन आता है, उससे मुक्ति पाते हैं। मुक्ति के लिए एसेंट करना पड़ता है, यहाँ पहुंचना पड़ता है। ये दोनों सिद्धियां हो गई, इसका मतलब है जिसके लिए आप योग साधना साधक यहाँ पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो खुद सत्ता डिसेंड कर दी। महर्षि अरविंद ने इसके बारे में कहा है कि अगर एक आदमी में ये परिवर्तन आ जाए तो मानव मात्र में आ सकता है। तो आज जो मैं हूं वैसा नहीं बनना चाहता था, तो इनोसेंट वे में बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। अब इस काम के अलावा कोई काम नहीं रह गया, आदेश है गुरु का। तो केवल मंत्र से परिवर्तन आ रहा है, विज्ञान परेशान है, ये बात फैक्ट भी है कि आज तक नहीं आया। मैं राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देता हूं, अब उसे साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है, समझो। और जागृत कुंडलिनी साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेती है और सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाती है। तो इस प्रकार जो कुंडलिनी होते हैं पूरे सिस्टम को रेगुलराइज कर देती है, साधक के पूरे सिस्टम को रेगुलराइज कर देती है। महर्षि अरविंद ने कहा है कि इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। मंत्र की बात कही है। पहला वंदे मातरम 1906 में प्रकट हो गया। आज भी हमको हमारे देश में वंदे मातरम नहीं बोलने दिया जाता है। दूसरे के लिए कहा कि वो संजीवनी मंत्र है, वो संजीवनी मंत्र है। पश्चिम में मेरे लिए बड़ी समस्या आई संजीवनी की बात कहते हुए। राम और रावण के युद्ध में लक्ष्मण का तीर लगा, वो बेहोश हो गए। हनुमान जी लाए, पहाड़ पुट्टी का उठा के दी तो होश में आ गए। समझे। तो आपको चाहे कैंसर है, हेपेटाइटिस बी है, ब्लड कैंसर है, कोई रोग है, ये संजीवनी मंत्र को जपना शुरू कर दो, अभी से उस रोग से नहीं मरोगे जिसके लिए डॉक्टर ने कहा ये करीब है। तो अब मैं आपको मंत्र बता दूं, आप उसको खुला बता सकते हो जिसको चाहो। अब ये लाइव हो गया, पूरे आपके रिश्तेदारों को बताइए जो मैं अभी बता रहा हूं, इसमें आप कोई रोग नहीं है, हर जाति के लोगों को बताइए। वैसे में आपके कोई लोग है तो उनको लिख के भेज दीजिए, अभी दीक्षा के पेपर आपको बन जाएंगे। एक छोटा सा शब्द है, बीज मंत्र है। बीज मंत्र इसलिए कहा है इसको कि बरगद के पेड़ का बीज राई के दाने जितना 1 किलोमीटर फैलेगा, उस बीज में दिखता है क्या? तो ये क्या आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसको बोलते हैं क्लिंग। कई लोग क्लीम मैं बोलते, क्लीम मैं नहीं, क्लिंग। अंग अंग बोलो, आप अभी बोलो अंग,
तो यहाँ स्ट्रोक लगेगा, अंग यहाँ स्ट्रोक लगा, तो उसको जपने के लिए हमारे संतों ने उसको जपाया, बताया क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। एक दो कबीर ने कहा, कबीरा धारा आगम की सतगुरु दिए लिखा है, उल्टता ही पड़ी सजा। धारा को उल्ट को तो राधा हो गया, उल्टता ही पड़ी सदा स्वामी संग लगाए। उसने भी ये कहा कि राधा और कृष्ण का नाम ही जपो। तो अब आप जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। खिचड़ी भी लगेगी। अभी ये पर्चे बांट देते हैं आपको छोरे, पर्चा कोई देख ले, आप बात नहीं। आप सबको कह सकते हो कि ये जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग, आप जपो, आप खुद कह दो। आप जब बताओगे तो मुझसे जुड़ जाओगे ना, आप नहीं फिर मैं बोलूंगा। पर्चा लड़के को दे दो।